हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप से। तो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, थर्ड में ईएमएफ पढ़ेंगे और फोर्थ में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ये पढ़ेंगे। इस चारों को एक साथ में पढ़ना क्यों जरूरी है, इस बात को समझने के लिए सिंपल एक बात हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि चारों का जो यूनिट होता है उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, चारों को ही हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो वोल्ट में करते हैं। चारों का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चारों का यूनिट वोल्ट ही होता है। इसका मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ कि चारों का मतलब भी सेम होगा, चारों का मतलब अलग अलग होता है। तो कैसे अलग अलग होता है इस चारों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सिर्फ समझेंगे नहीं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पे कोई चार्ज है और कितना चार्ज है तो क्यू चार्ज मान लिए। अब कोई चार्ज है तो इसके आसपास क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा और किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं बहुत दूर से, अब बहुत दूर जहाँ तक हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं वैसे जगह को हम लोग क्या काउंट करते हैं इनफाइनाइट काउंट करते हैं। यानी बहुत दूर से सपोज करते हैं क्या इनफाइनाइट से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज को डिनोट हम लोग करते हैं कूलॉम से, यानी 1 कूलॉम चार्ज यहाँ से जैसे जैसे आएगा तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सोर्स चार्ज यानी जो रखे हुए हैं पहले से जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो भी क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखे थे सेकेंड वीडियो में मेरे ख्याल से कि दो सेम चार्ज के बीच क्या होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी जहाँ पे दो सेम चार्ज होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी दूर भगाने का काम करेगा। और जब यहाँ पे जैसे ही आएगा तो इसको दूर भगाने का काम करेंगे, फिर भी इसको हम लोग इधर लाएंगे, इसका मतलब कोई ना कोई एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा इसको। जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अगर आंधी चल रहा है और आंधी की उल्टा दिशा में, जैसे आंधी मान लेते इधर इधर चल रहा है और हमको इस डायरेक्शन में जाना होता है तो क्या करते हैं एक्स्ट्रा हमको एनर्जी लगाना पड़ता है चलने के लिए। तो उस वहीं यहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगता है इसका वह इसके अंदर स्टोर हो जाता है और इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है उसके किसी एक पॉइंट तक आने में जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ रहता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे लाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी सिंपल बोला जाए तो क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, चाहे जो एनर्जी लगता है उसी वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उस पॉइंट का जिस पॉइंट तक लाने में ये वर्क डन किया जाता है। सपोज करते हैं यहाँ से इस पॉइंट तक हम लाते हैं इसको यहाँ तक और इस पॉइंट का नाम दे दिए ए, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ए तक लाने में जो इसका वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। यहाँ पे एग्जांपल ये पे यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, जिस पॉइंट पे लाएंगे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका आप डिफिनेशन लिख लेते हैं। द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम
infinity to any point in electric field is known as electric potential at that point। मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट पे लाएंगे, जैसे एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है Q और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P पे। इनफाइनाइट से +1 कूलॉम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को इस पॉइंट का हम लोग क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो V से करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर और वेक्टर आप लोग समझ रहे होंगे। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट बच गया हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई तौलने वाला सामान खरीदते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो वहाँ किलोग्राम क्या बताता है, उस क्वांटिटी का यूनिट बताता है। यानी किलोग्राम जैसे ही हम लोग किसी संख्या, जैसे 10 किलोग्राम बोले, तो किलोग्राम से हमको यह मालूम चल जाता है कोई ऐसा सामान का बात किया जा रहा है जिसको हम लोग तौल कर खरीदते हैं चाहे बेचते हैं। तो जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी देता है कि ये तौल कर या काउंट करके या कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट यूज कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे इसके लिए फॉर्मूला डराइव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर पर्स करके क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला को डराइव करेंगे। इसको डराइव करने में हम लोग को कूलॉम्स लॉ का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कूलॉम्स लॉ याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इससे जस्ट पिछला वीडियो जो था वो कूलॉम्स लॉ पे ही, जिसमें मैंने कूलॉम्स लॉ को पढ़ाया था, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमको ड्राइव करना है, तो कैसे ड्राइव करेंगे। सपोज करते हैं +Q कूलॉम सोर्स चार्ज है यहाँ पे, और इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, इस सोर्स चार्ज के कारण जो आएगा, तो जो वर्क डन होगा इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इनफाइनाइट है, और यहाँ से +1 कूलॉम चार्ज को क्या करना है, हमको लाना है। तो सबसे पहले चूँकि आप लोग को लिखना है, तो इसको हम क्या करते हैं, लैंग्वेज बना के लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। क्या लिखेंगे, कंसीडर अ सोर्स चार्ज +Q
in electric, consider a source charge plus q which create electric field and सपोज करते हैं प्लस क्यू कुलॉम इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज है, और जैसे ही चार्ज रहेगा इसका मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और हम क्या करना है हमको, तो पी पॉइंट पे इसके जो करीब में है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी क्या करना है, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू, और यहाँ इलेक्ट्रिक तो इतना ही डालने देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलिए अब सपोज करते हैं सोर्स चार्ज जब इनफाइनाइट पे है, तो इससे जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट पे है तो इस सोर्स चार्ज के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, अगर इसको हमको निकालना पड़े, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो कूलॉम्स लॉ में हम लोग देखे थे, कहीं भी दो चार्ज है और उसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो उसके बीच उस दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2/R²। ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे Q1 के जगह प्लस Q है और Q2 की जगह 1 है, यानी F इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू Q इज टू 1/इनफाइनाइट। यहाँ पे जब चार्ज है इसका मतलब यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस क्या, इनफाइनाइट है, यानी आर की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर। और किसी भी नंबर में जब इन्फिनिटी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका टोटल वैल्यू आता है आपका, वो क्या आ जाता है, 0। यानी जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे रहेगा तो सोर्स चार्ज के कारण इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी इस दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही 0। अब सपोज करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा थोड़ा करते करते इधर ला रहे हैं, और P के करीब में यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको सपोज कर लेते हैं, नाम दे दिए A। यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना होगा इसको हम लोग बाद में निकालेंगे। सपोज करते हैं पहले यहाँ से इसको यहाँ पे लाए, कौन सा चार्ज लाए हैं, तो +1 कूलॉम चार्ज लाए हैं। और जब यहाँ पे ला लिए तो सपोज करते हैं यहाँ पे सोर्स चार्ज से ए तक का डिस्टेंस जो है x मान लेते हैं, कितना मान लिए, x। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग इससे यूनिट कूलॉम चार्ज को जब ए पॉइंट पे ला लिए तब सोर्स चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, या बोले तो इस दोनों के बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसके लिए हम लोग फिर से एफ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको पस करके लिख लेंगे, हम इसको मिटा के अब आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ व्हेन, यानी जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके कहाँ पे आ गया, ए पॉइंट पे। नाउ व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम infinity and reached at point A,
और ये पॉइंट जो है सोर्स चार्ज से कितना दूरी पे, x दूरी पे पॉइंट ए विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सोर्स चार्ज। यानी जैसे ही पॉइंट ए पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे जो कि सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, सपोज करें x पे, नाउ अब क्या हो जाएगा, इस सोर्स चार्ज के कारण ए पे कितना फोर्स लगेगा, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस स्थिति में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा कितना लगेगा आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 की जगह क्या रख लेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं Q इंटू Q2 की जगह 1 रख लेना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके संख्या पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और आर स्क्वायर जो होता है, लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फोर्स अप्लाई होगा, किस पे होगा अप्लाई, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पे आ जाएगा तब। अब सपोज करते हैं ए से क्या करेंगे, यहाँ से चार्ज को थोड़ा सा मूव करते करते कहाँ पे लाएंगे, पॉइंट पी पे लाएंगे, और सपोज करते ए और पी के बीच का डिस्टेंस dx है, और पी का जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से सपोज करते हैं स्मॉल d डिस्टेंस है। आप लोग यहाँ पे नोट में बताते हैं थोड़ा सा कुछ, आप लोग पढ़े होंगे वर्क एंड एनर्जी में जो वर्क डन होता है क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वही क्या होता है आपका वर्क डन होता है। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए से पी पे आएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, सपोज करते बहुत कम डिस्टेंस चला, और कितना डिस्टेंस चला, dx डिस्टेंस चला, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, यानी ए से पी तक आने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना वर्क डन होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ से यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F हो रहा है, और डिस्टेंस कितना चला, तो dx चला, इतना क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। लेकिन फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी इसको वो रिपेल करेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम उल्टा डायरेक्शन में ला रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे इसका मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे कैसे, अगेन नाउ व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज move through a small distance dx, unit positive charge move through a small distance dx, a small distance dx. Now when unit positive charge move through a small distance dx, then work done by this charge, work done by this charge। चूँकि जब बहुत कम डिस्टेंस कवर किया तो उसके द्वारा जब कार्य किया जाएगा वर्क डन वो भी बहुत कम होगा। अब बहुत कम जब कोई भी वर्क डन होता है या कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डी। यहाँ पे डी का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं समझेंगे, स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं तो डी का प्रयोग करते हैं। यानी वर्क डन कितना हो जाएगा तो इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितना चला डी एक्स डिस्टेंस, लेकिन ये जो डी एक्स चला किस डायरेक्शन में चला, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में चला, इसका मतलब ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ
कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पॉइंट ए तक आया है तो इसके कारण सोर्स चार्ज के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और ऐसे स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस जिसको हम डी एक्स माने हैं, पी तक जाता है, तो इसके द्वारा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा था और फोर्स के अगेंस्ट हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए, दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है, वर्क डन देता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए, एफ में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, चूँकि अगेंस्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है चार्ज, इसलिए हम लोग वर्क डन को यहाँ पे क्या लिए, नेगेटिव लिए। ए से पी तक लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा, इसका मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, पी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो इसका मतलब प्रत्येक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन किया होगा सबको ऐड करेंगे तब निकलेगा। तो इसको करने के लिए मैथमेटिक्स में बोले या फिजिक्स में बोले तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग निकाल लिए रहे थे और उसका बड़ा रूप, अगर हमको बड़ा फॉर्म निकालना होता है, बिगर फॉर्म निकालना होता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब क्या होगा, ए से पी तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया गया, मान लेते हैं यहाँ पे निकाल लिया हम डी डब्ल्यू वर्क डन किया गया। तो अगर निकालना हो इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना वर्क डन किया गया, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसी डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पी तक लाने में है, तो डी डिस्टेंस दूर है, यहाँ तक हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, हेंस टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम infinity to point P, which पॉइंट P जो P क्या है, सोर्स चार्ज से Q डिस्टेंस दूर है, यानी which is at a distance D, which is at a distance D, which is at a distance D from source charge Q, source चार्ज प्लस Q, यानी इन्फिनिटी से P तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, और जो P है वो सोर्स चार्ज Q से कितना डिस्टेंस पे है, तो D डिस्टेंस पे है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, तो लिखेंगे इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी डब्ल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, स्मॉल जो वर्क डन है यानी जो डी डब्ल्यू, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे किसको, ऐसा साइन जो दिया जाता है ये इंटीग्रेशन का साइन हम लोग मानते हैं। ये क्या इंटीग्रेशन करना है हमको, डी डब्ल्यू को, और जो इंटीग्रेशन करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक ला रहे हैं, डी डिस्टेंस तक, यानी इन्फिनिटी से डी तक इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी यहाँ पे डी, यानी इन्फिनिटी लोअर लिमिट हो गया और हायर लिमिट क्या होगा, डी, और डी डब्ल्यू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज करते हैं, चाहे साइन कॉमन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाता है। लिमिट चेंज करने का मतलब इन्फिनिटी से डी तक है, तो जैसे ही हम माइनस को प्लस कन्वर्ट करेंगे या माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी से इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इसी को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी से इन्फिनिटी एफ इंटू डी एक्स। और f का भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किए थे, क्या है f का फॉर्मूला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, f के जगह पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन d से इन्फिनिटी, f के जगह पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q/x स्क्वायर, और इसके साथ में क्या है यहाँ पे dx। ये तो f का वैल्यू इतना सारा हो गया,
और इसके साथ में मेरे पास क्या था, dx था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और इप्सिलॉन आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि जिस भी मीडियम को लिए रहेंगे उस मीडियम का परमिटिविटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरा फिनोमेनन एक ही मीडियम में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग मीडियम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ सोर्स चार्ज, यहाँ पे क्यों क्या है, सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का भी वैल्यू तो हम लोग ना ही घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, यानी जितना है वो फिक्स है। इसका मतलब सोर्स चार्ज भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर क्या निकल जाएगा आपका, क्यू बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। बचा क्या अंदर में, पहले इंटीग्रेशन का लिमिट लेते थे डी से इनफाइनाइट, और बचा आपका यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो एक हम लोग लिख सकते हैं, और नीचे में सिर्फ एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल रहता है उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। वेरिएबल कैसे है, तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे लाए हैं तो कुछ वर्क डन किया गया है। अगर थोड़ा और इधर लाए रहते तो डिस्टेंस कुछ और होता, थोड़ा सा आगे लाते तो डिस्टेंस कुछ और होता, यानी यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या किए, बाहर नहीं निकाले। 1/x² क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे dx। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। अब पहले हम लोग 1/x² का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, ये समझाने के पर्पज से लिखे थे। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, x के पावर n का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो ये होता है x के पावर n माइनस 1 बाई x के पावर n प्लस 1 बाई n पर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये क्या हो जाता है आपका, इंटीग्रेशन हो जाता है। यह आपका 1/x² है, और 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -2, और इसको x के पावर -2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे, ऊपर जो भी पावर होगा उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, -2 + 1, यानी क्या हो जाएगा, तब -2 में से 1 जाएगा, x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 में से 1 जाएगा -1, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, x के पावर -1 है और यहाँ पे माइनस, यानी माइनस x के पावर -1 को फिर से चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, -1/x क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, -1/x का पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, ऐसा जब लिखते हैं तो लिमिट ऐसे लिखेंगे, लिमिट d से इनफाइनाइट। यहाँ पे लिमिट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक बार यहाँ पे x का वैल्यू हम इनफाइनाइट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, d रखेंगे। यानी इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इधर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे या फिर पस करके लिख लेंगे। हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यानी यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, और यहाँ पे ब्रैकेट में -1/, एक बार x की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, और इसमें से हमको माइनस करना है, ये तो एक बार ये हो गया। अब माइनस क्या करना है, तो 1/-1/x का वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार d रखेंगे। ये माइनस क्या किए हैं,
एक बार इसके वैल्यू को रख के हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी के वैल्यू को रखेंगे एक्स के जगह, उसमें से माइनस करके घटाएंगे टी का वैल्यू रखेंगे, फाइनली ऐसे हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू किसी भी संख्या में जैसा कि इन्फिनिटी से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और माइनस माइनस प्लस 1/d, यानी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 1/d, या इसी को अरे वैल्यू किसका आया है तो w का, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू को हम लोग यहाँ पे ला लिए q/d, यानी मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा, इतना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और डेफिनेशन में हम लोग देखे थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब पॉइंट P का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन आर हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन आर इंटू q/d। तब इस बात को कैसे लिख सकते हैं, hence from definition electric potential at point P is V is equal to W। चूँकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इतना वर्क डन किया गया है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब V बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज टू q/d। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डेरिवेशन। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझेंगे, कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ लेंगे। ये आपको एक तो बोर्ड पर से आप लोग खुद से लिख सकते हैं, अगर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जुड़ लेंगे तो वहाँ पे इस सभी का हैंड रिटेन नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे आपको लिखने में मदद मिलेगी। या अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल पे या फिर से जो व्हाट्सएप है उसमें कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और बचा, इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इतना वर्क डन किया जाएगा। अगर सपोज करते हैं कि कुछ यहाँ पे क्यू चार्ज को लाने में अगर W वर्क डन करना पड़ रहा है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना किया जाता, तो W/Q हो जाता। क्यू चार्ज को लाने में W वर्क डन किया जाता है तो 1 कूलम चार्ज को लाने में W/Q होता। 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक और फॉर्मूला हम लोग रेडीमेड निकाल सकते हैं, वर्क डन बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाई चार्ज। इस बात को भी हम लोग क्या कहते हैं, लिख ही लेते हैं। नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यानी एक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं अगर वर्क डन दिया हो और चार्ज डायरेक्ट दिया हो तो। और यहाँ पे इसका यूनिट तो हम लोग पढ़े ही थे अभी, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन इस वोल्ट का जो वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। इस फॉर्मूला में अगर हम तीनों फिजिकल को इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट निकालना है तो क्या वर्क डन और चार्ज का यूनिट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट नहीं निकलेगा। आंसर होगा बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बोले तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलॉम। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अदर यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, जूल पर कूलॉम हो जाएगा।
और इसी जूल पर कूलॉम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका, SI यूनिट किसका, SI यूनिट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जूल पर कूलॉम या वोल्ट। तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़े। आप लोग समझ रहे होंगे इतना गर्मी क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न यह है कि पंखा है, लेकिन पंखा को बंद करना पड़ा है ताकि आवाज़ यहाँ पे मतलब जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर है। पंखा चलता है तो उसका कुछ आवाज़ कैचअप कर लेता है, इसके वजह से पंखा बंद कर दिए थे। तो इस बात को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन बचा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, और EMF इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, जबकि चारों का यूनिट सेम होता है। तो इस तीनों को में डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो इसका फीडबैक उम्मीद है कि आप लोग कमेंट के द्वारा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।